अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सपर्ट्स और मैं हूं मोहम्मद अमीन। हम आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने एक सादा सी ड्राइंग बनाई थी जिसकी हमने सिर्फ वॉल ही ड्रॉ की थी। आज की इस क्लास में हम इसके अंदर डोर्स बनाएंगे, इसके अलावा इसकी विंडोज़ बनाएंगे और बकाया जो थोड़ा बहुत काम है इस ड्राइंग के अंदर हम इस ड्राइंग के अंदर बनाएंगे। पिछली ड्राइंग जो हमने शुरू की थी वो कुछ इस ड्राइंग को देखते हुए हमने अपनी ड्राइंग का आगाज़ किया था। तो इससे पिछली ड्राइंग चूँकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी तो हमने उसको हाफ में छोड़ा था। तो आज हम इस क्लास के अंदर इसी के दरवाज़े और इसी के खिड़कियाँ वगैरह लगाकर और भी इसके अंदर जितना काम है वो करेंगे। तो आज की इस क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है, हमारे इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप बेहतर से बेहतर सीख सकें। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हमारे पास ये वाला जो कमरा है, इस कमरे का हम दरवाज़ा लगाएंगे। दरवाज़ा लगाने के लिए हम देखते हैं कि इसका दरवाज़ा ये तकरीबन 4 फुट का दरवाज़ा है। हम इसका 4 फुट का दरवाज़ा लगाते हैं। इसके लिए मैं यहाँ से ऑफसेट की कमांड लूँगा। ऑफसेट की कमांड ली और इसकी यहाँ से थोड़ी सी जगह मैं छोड़ूंगा। ये जगह छोड़ने का मकसद ये होता है कि दरवाज़ा थोड़ा सा दीवार के साथ से हटा हुआ जाता है ताकि ये दरवाज़ा पीछे दीवार के साथ सही पूरी तरह खुल सके। उसके लिए मैं तकरीबन 6 इंच का जगह लेता हूँ। ये 1 फुट भी होती है, कुछ 2 फुट लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 6 इंच लेंगे। मैं 6 इंच लिखकर एंटर करता हूँ और इस लाइन को यहाँ से आगे ऑफसेट दे देता हूँ। उसके बाद फिर मैं दोबारा से ऑफसेट लेता हूँ और 4 फुट का दरवाज़ा मैंने लगाना है तो 4 फुट लिखकर एंटर किया। तो यहाँ से फिर मैंने यहाँ पर 4 फुट का ऑफसेट दिया है। इसके बाद इन दोनों को एक्सटेंड करूँगा। एक्सटेंड की कमांड ली मैंने और डबल एंटर किया और इसको भी एक्सटेंड कर लें और इस लाइन को भी एक्सटेंड कर लें। इन दोनों को मैंने एक्सटेंड किया। अब दोबारा से मैं ट्रिम की कमांड लूँगा। ट्रिम के लिए TR लिखकर डबल एंटर करूँगा और इस लाइन को भी ट्रिम कर दूँगा, इस लाइन को भी ट्रिम कर दूँगा, इसको भी ट्रिम, इसको भी ट्रिम। इन दोनों लाइनों को मैंने ट्रिम कर दिया तो हमारे पास ये एक दरवाज़ा बन चुका है। उसके बाद दरवाज़ा बनाने के लिए मैं सबसे पहले लाइन की कमांड लेता हूँ। लाइन की कमांड लेकर L लिखकर एंटर किया। अब बिल्कुल इसके सेंटर पॉइंट से, ये जो इसका सेंटर पॉइंट है, इसके सेंटर पॉइंट से मैं लाइन का आगाज़ करूँगा और यहाँ से तकरीबन 2 इंच जगह छोड़ूंगा, 2 इंच की लाइन लगाऊंगा। उसके बाद फिर ऊपर की तरफ जितना मैंने दरवाज़ा खुला रखा है जितना उतना ही उतनी लाइन पे लगाऊंगा। याद रखिएगा, दरवाज़ा तब ही आपके पास ठीक लगेगा जब आप इस दरवाज़े को उतना ही इस लाइन को लंबा करेंगे जितना आपने दरवाज़ा खुला छोड़ा है। तो मैंने 4 फुट का दरवाज़ा खुला छोड़ा था, उसके लिए मैंने 4 फुट लिखकर एंटर किया तो हमारे पास एक लाइन ड्रा हो गई है। उसके बाद मैं आर्क की कमांड लूँगा। आर्क की कमांड लेने के लिए मैं A लिखकर एंटर करता हूँ तो आर्क की कमांड एक्टिव हो गई है। यहाँ पर पहला पॉइंट लूँगा, यहाँ पर दूसरा पॉइंट लूँगा और फिर इसके सेंटर में तीसरा पॉइंट लूँगा तो मेरे पास ये एक दरवाज़ा बन गया है। इसकी लाइन जो थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली हुई है, इसको ट्रिम की कमांड लेकर TR डबल एंटर करेंगे तो ये जो थोड़ी सी लाइन ये वाली जो बाहर की तरफ निकली है इसको ट्रिम कर देंगे तो आप देखें हमारे पास एक दरवाज़ा ड्रा हो चुका है। उसके बाद हमने इसका जो बाथरूम है इसका दरवाज़ा लगाना है। इसका बाथरूम का दरवाज़ा लगाने के लिए मैं दोबारा से ऑफसेट की कमांड लेता हूँ। ऑफसेट कमांड लेकर मैं 6 इंच की जगह छोड़ता हूँ। यहाँ से ऊपर की तरफ मैं 6 इंच छोड़ रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं ऑफसेट की कमांड लेकर तकरीबन 2.5 फुट का दरवाज़ा लगाता हूँ। बाथरूम का चूँकि दरवाज़ा छोटा होता है तो इसके लिए ये 2.5 फुट ज़्यादा है, 2 फुट का दरवाज़ा ले लेते हैं। मैं ऑफसेट की कमांड दोबारा लेकर 2 फुट का दरवाज़ा लेता हूँ और यहाँ से इसको ऊपर की तरफ ऑफसेट दे देता हूँ। इसके बाद फिर एक्सटेंड की कमांड लेकर डबल एंटर करता हूँ और यहाँ से इसको भी बढ़ा देता हूँ और इसको भी बढ़ा देता हूँ। दोबारा से फिर ट्रिम की कमांड लेकर यहाँ से इसको भी ट्रिम, इसको भी ट्रिम, इसको भी ट्रिम और इसको भी ट्रिम और ये हमारे पास बाथरूम का भी दरवाज़ा लग चुका है। सेम उसी तरह हम दोबारा से दरवाज़े लगाएंगे। यहाँ से लाइन की कमांड लेंगे और लाइन की कमांड लेकर इसको भी ऊपर की तरफ लगाएंगे 2 इंच तकरीबन और उसके बाद 2 फीट जो हमने दरवाज़ा खुला छोड़ा है 2 फीट का दरवाज़ा लगाया।
लाइन लगाई, उसके बाद आर्क की कमांड ली, ए लिख कर एंटर किया, यहाँ से इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया और फिर इसको क्लिक किया, तो हमारे पास ये दरवाज़ा लग चुका है। ट्रिम की कमांड लेकर इसको भी हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हमारे पास खिड़की लगाने का तरीका हम सीख लेते हैं। यहाँ से खिड़की किस तरह से लगती है, यहाँ से देखते हैं खिड़की किधर है। ये इसकी बाथरूम की ये बाहर की तरफ लगी हुई है, इसको लगा लेते हैं। इसका बाथरूम का सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से बाथरूम का यहाँ से सेंटर लाइन का इसका सेंटर पॉइंट लिया, सेंटर पॉइंट ये लिया और उसके बाद ऑफसेट की कमांड ली, 1 फुट एक साइड पर और 1 फुट दूसरी साइड पे, यहाँ से भी 1 फुट और यहाँ से भी 1 फुट, तकरीबन 2 फुट की वो खिड़की लगी हुई है। यहाँ से इसको निकाल देंगे और दोबारा से ऑफसेट की कमांड लेकर ये हमारे पास तकरीबन 4.5 इंच की है, तो हम 2-2 इंच की लाइन लगा लेते हैं। यहाँ से इधर भी 2 इंच और यहाँ से इधर भी 2 इंच की लाइन लगाकर दोबारा से दोनों लाइन को ट्रिम कर देते हैं। इस यहाँ से भी ट्रिम कर दें, यहाँ से भी ट्रिम कर दें, यहाँ से भी ट्रिम, यहाँ से भी ट्रिम, इसको भी ट्रिम और इसको भी ट्रिम कर दें। ये सारी लाइन्स ट्रिम हो गई हैं, तो हमारे पास ये खिड़की की शक्ल बन गई है। उसके बाद हमारे पास आगे है इसका किचन का दरवाज़ा है। किचन का दरवाज़ा लगाना है, तो किचन का दरवाज़ा लगाने के लिए फिर दोबारा से ऑफसेट की कमांड लेंगे, ऑफसेट की कमांड लेंगे, ओ लिख कर एंटर करेंगे और यहाँ से तकरीबन 6 इंच की जगह यहाँ से छोड़ेंगे और किचन का दरवाज़ा तकरीबन 3 फुट का होता है, तो यहाँ से 3 फुट का दरवाज़ा इधर लगाएंगे। दोबारा से लाइन को एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड की कमांड लेकर। याद रखिएगा, आपको ये कमांड याद रखनी है कि कौन सी कमांड किस वक्त क्या काम करेगी और कहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ रही है। तो आप लोगों ने फ़ौरन से इसको वो यूज़ करना है। जब तक आप इसको यूज़ नहीं करना सीखेंगे तब तक आप कोई भी ड्राइंग नहीं बना सकते। फ़ौरन आपके जहन में ये बात आ जानी चाहिए कि अभी इसके ऊपर कौन सी कमांड लगेगी, तो उसके लिए आपने लाजमी कमांड को जहन में रखना है कि कौन सी कमांड यहाँ पर काम करेगी। अभी हमने ट्रिम की कमांड लगाकर इस लाइन को ख़त्म किया। आप दोबारा से लाइन की कमांड लेंगे, लाइन की कमांड लेकर ये लाइन की कमांड ली और 2 इंच यहाँ से की और ऊपर हमने 3 फुट का दरवाज़ा छोड़ा, 3 फुट ऊपर की तरफ लाइन लगाएंगे। दोबारा से आर्क लेंगे, आर्क लेकर यहाँ से इधर क्लिक किया, इधर क्लिक किया और इधर क्लिक किया, तो हमारे पास ये भी किचन का दरवाज़ा लग चुका है। दोबारा से ट्रिम की कमांड लेकर ये जो बड़ी थोड़ी सी लाइन है इसको ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हमारे पास जो इसके अंदर जो अगली चीज़ है वो है यहाँ की खिड़की है। ये वाली जो खिड़की है ये पूरी की पूरी इन्होंने खिड़की लगाई हुई है, तो हम इसी को दोबारा से लगा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऑफसेट की कमांड लेते हैं, 1.5 इंच की ले लेते हैं, इसको आगे की तरफ बढ़ाते जाते हैं। ये 2 लाइंस लगाकर मैंने इनको बढ़ा दिया है। इसके बाद मैं एक्सटेंड की कमांड लेता हूँ, इस लाइन को भी आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ये वाली लाइन को थोड़ा सा इसको जूम कर लेंगे और इस लाइन को भी आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और ये हमारे पास ये लाइन गलती से नीचे की तरफ बढ़ी है, इसको ट्रिम कर लेते हैं। तो ये लाइन हमारे पास ट्रिम हो गई है। उसके बाद यहाँ पर एक खिड़की कोई दूसरी किस्म की बनी हुई है, तो ये वाली जो लाइन है इसको उन्होंने 9 इंच लिया हुआ है, 9 इंच की ये दीवार है। तो यहाँ से हम ऑफसेट की कमांड लेते हैं, ऑफसेट की कमांड ली और यहाँ से 9 इंच लिया, तो इसी लाइन को मैं यहाँ से 9 इंच पे लगा लेता हूँ। 9 इंच पे लगाकर इस वाली लाइन को ट्रिम कर लेते हैं, यहाँ से इसको भी ट्रिम कर लेते हैं और इसके बाद इस लाइन को निकाल लेते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं और इस लाइन को भी डिलीट कर लेते हैं। इसके बाद ये जो लाइन है इसको भी ट्रिम कर लेते हैं, TR लेकर डबल एंटर किया, इसको भी निकाल दिया और इसको भी निकाल दिया। ये हमारे पास कुछ इस तरह से दीवार बनी हुई है। यहाँ पर इस दीवार को भी हम क्या करेंगे, यहाँ से लगा लेंगे, ऑफसेट लिया और 3 इंच का ऑफसेट लें, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, और ये हमारे पास एक खिड़की बन चुकी है। और उसके बाद जो इसकी पिछली लाइन है, ये वाली लाइन है, ये भी हमारे पास 4 इंच की है, तो हम क्या करेंगे, ऑफसेट की कमांड लेंगे और 4.5 इंच का ऑफसेट लेंगे और इसको पीछे की तरफ लगाएंगे और इसको भी एक्सटेंड कर देंगे। यहाँ से इसको एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ से इसको एक्सटेंड कर देते हैं और यहाँ से इन लाइन को भी एक्सटेंड कर देते हैं। ये लाइन इस तरह से एक्सटेंड है जी, नहीं इस तरह से एक्सटेंड नहीं है, इनको यहाँ से कर लेंगे ट्रिम, इसको यहाँ से ट्रिम कर लें और इस लाइन को यहाँ से ट्रिम कर लें। इसको भी निकाल लेते हैं, ये लाइन भी निकल गई
उसके बाद दोबारा से देखते हैं ये कैसा बना हुआ है। ये वाली लाइन आगे तरफ बढ़ी है और ये जहाँ तक ये लाइन है वहाँ तक ये ट्रिम हुआ है। तो हम इसको यहाँ से इसी लाइन को आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। एक्सटेंड की कमांड लेकर इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ा देंगे। तो ये कुछ इस तरह से बनी हुई है। और यहाँ पर दूसरी साइड पे किस तरह से, दूसरी साइड पर ये पूरा का पूरा इसका यहाँ पर ये पूरा हुआ है। यहाँ से इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं। यहाँ से इसको एक्सटेंड किया और इसको भी कर दें ट्रिम और इसको भी यहाँ से ट्रिम कर देते हैं और इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। तो ये हमारे पास ये कुछ इस तरह से ये जगह बनी हुई है। इसको यहाँ से इस लाइन को भी एक्सटेंड कर देते हैं। ये हमारे पास एक्सटेंड हो चुकी है। उसके बाद इसका जो अगला दरवाज़ा है ये लगा हुआ है, तो इस दरवाज़े को भी हम यहाँ पर लगा लेते हैं। ऑफसेट की कमांड लेंगे, ऑफसेट की कमांड ली और जो ऑफसेट की कमांड लेने के बाद 2 इंच का ऑफसेट दिया। उसके बाद दोबारा से ऑफसेट की कमांड लेकर 4 फुट का ऑफसेट ले लें। ये हमारे पास 4 फुट का ऑफसेट है। उसके बाद इन दोनों को कर लें एक्सटेंड। ये भी एक्सटेंड कर ली, ये भी एक्सटेंड कर ली। उसके बाद इन दोनों को कर दें ट्रिम, इसको भी ट्रिम कर दें, इसको भी ट्रिम और इनको भी ट्रिम कर दें दोबारा से। फिर लाइन की कमांड ली और यहाँ से नीचे की तरफ 2 इंच और उसके बाद 4 फुट। उसके बाद आर्क की कमांड ली। आर्क की कमांड लेने के बाद अपनी स्पीड याद रखिएगा, आप लोगों ने अपनी स्पीड जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी ज़्यादा बेहतर से बेहतर ड्राइंग बना सकेंगे। और आप लोगों ने अपनी स्पीड को तेज़ करना है। ड्राइंग बनाना आसान है, आप लोगों ने अपनी स्पीड को कोशिश करनी है कि आप जितनी तेज़ से तेज़ अपनी स्पीड कर सकें, आप लोगों ने अपनी स्पीड को तेज़ करना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ से दोबारा हम लाइन की कमांड लेते हैं और ये लाइन के ऑफसेट की कमांड लेकर हम यहाँ से 2 इंच का ऑफसेट देते हैं यहाँ से इस साइड पर और तकरीबन 2 इंच का ऑफसेट है। उसके बाद फिर ऑफसेट दे देते हैं, ऑफसेट दे देते हैं जी चूँकि बड़ा दरवाज़ा है तो इसको 5 फुट का ऑफसेट दे देते हैं। 5 फुट का ऑफसेट आगे की तरफ दिया इस लाइन को और इस लाइन को कर देते हैं एक्सटेंड। इसको ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर लेंगे और इस लाइन को भी ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर लेंगे। दोबारा से ट्रिम की कमांड लेकर इस तरह से हम इस लाइंस को आपस में इसके बीच से निकाल लेंगे। ये लाइन को ट्रिम करके इसके बीच से निकाल लिया है। दोबारा से लाइन की कमांड लेते हैं। लाइन कमांड लेने के बाद इसके सेंटर से एक लाइन लगाएंगे और दोबारा से लाइन की कमांड लेने के बाद लाइन की कमांड लेंगे और इसके सेंटर से एक लाइन ऐसे ड्रा कर लेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो। उसके बाद लाइन की कमांड लेंगे, यहाँ से ऑफसेट कमांड ली 2 इंच और ऊपर की तरफ हम ले लेंगे 2.5 फिट। एक साइड का भी दरवाज़ा 2.5 फिट का होगा और दूसरी साइड का दरवाज़ा भी 2.5 फिट का होगा। दोबारा से लाइन की कमांड और दूसरी साइड पे भी ऐसा ही करेंगे। लाइन की कमांड लेने के बाद यहाँ से इधर से 2 इंच और ऊपर की तरफ 2.5 फुट का लेंगे और आर्क की कमांड लेंगे। यहाँ से आर्क की कमांड ली, ये आर्क इसके सेंटर से और यहाँ से नीचे की तरफ। दोबारा से फिर लाइन की कमांड लें, सॉरी आर्क की कमांड लें और ये यहाँ से इधर इसके सेंटर पे और यहाँ से इधर। और ये हमारे पास जो दरवाज़ा लग गया है ये इसको भी ख़त्म कर दें, इस दोनों को भी ख़त्म कर दें, इस लाइन को और इस लाइन को भी ख़त्म कर दें, इसको भी ख़त्म कर दें और ये बीच वाली लाइन है इसको भी ख़त्म कर दें। तो हमारे पास ये दरवाज़ा लग चुका है। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, चूँकि काफ़ी लंबी हो चुकी है तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब हमारे पास जो इसके अंदर बचा हुआ काम है वो सारा काम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना और अपने साथ जुड़े हर रिश्ते का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगबान।